नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विस बोर्ड ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली है फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड बी, जनरल, DEPR एंड DSIM। तो ये जो वैकेंसी है ये ऑल ओवर इंडिया है, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या निकला है। नेक्स्ट दिया गया है नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो किस पोस्ट के अगेंस्ट में कितनी वैकेंसीज है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जनरल के लिए 83 वैकेंसीज है, ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DEPR के लिए 17 है और ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DSIM के लिए 20 वैकेंसी है। तो यहाँ पे ओवरऑल वैकेंसी है 120 और अनरिजर्व कैटेगरी में 51 वैकेंसी है, EWS में 10 है, OBC में 24 है, SC में 21 है और ST में 14 है। तो ये कुल मिला के आपके 120 वैकेंसी है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है डिटेल नोटिस, एप्लीकेशन सबमिशन विंडो, एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फी स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 10 सितंबर 2025 और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है 30 सितंबर 2025 टिल 6 PM। तो विद इन दिस पीरियड आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे डेट्स ऑफ ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन दिया गया है। ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जनरल के लिए आपका फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो डेट दिया गया है वो है अक्टूबर 18, 2025 और फेज़ 2 में आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे। तो इसका भी डेट दिया गया है 6 दिसंबर 2025। ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DEPR के लिए जो फेज़ 1 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया गया है पेपर 1, पेपर 2 का और इसका डेट है अक्टूबर 19, 2025 और फेज़ 2 में पेपर 1 एंड पेपर 2 का रिटन एग्जामिनेशन दिया गया है और इसका डेट है दिसंबर 7, 2025। ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DSIM के लिए फेज़ 1 में पेपर 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और इसका डेट दिया गया है अक्टूबर 19, 2025 और फेज़ 2 में पेपर 2 एंड पेपर 3 का ऑनलाइन या रिटन एग्जामिनेशन होगा और इसका डेट दिया गया है दिसंबर 7, 2025। तो ये जो डेट्स है ये टेंटेटिव डेट्स है, ये चेंज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन दिया गया है एज ऑन 1 सितंबर 2025। तो कैंडिडेट मस्ट बी आइदर, अगर आप इंडियन सिटीजन है या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी है या फिर ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, यहाँ पे कंट्रीज दिए गए हैं विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट एज ऑन 1 सितंबर 2025 दिया गया है। आपका जो एज है वो 21 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज ऑन 1 सितंबर 2025। नेक्स्ट यहाँ पे अपर एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं। अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप एक्स एम्प्लॉय ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो भी आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। नेक्स्ट फॉर कैंडिडेट्स पोजेसिंग MPhil एंड PhD क्वालिफिकेशन, अपर एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है 32 इयर्स फॉर MPhil एंड 34 इयर्स फॉर PhD। नेक्स्ट यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है कि इस पोस्ट के अगेंस्ट में कितनी क्वालिफिकेशंस चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जनरल के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 सितंबर 2025 दिया गया है वो है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स फॉर जनरल EWS या OBC कैंडिडेट है तो एंड 50% मार्क्स फॉर SC ST PWBD या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन इक्विवेलेंट डिग्री एज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विद मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स इन एग्रीगेट।
ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DEPR के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है वो है मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, PGDM या फिर MBA इन फाइनेंस। नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन दिया गया है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DSIM के लिए वो है मास्टर्स डिग्री इन स्टेटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स इन एग्रीगेट। एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्जेस दिए गए हैं। अगर आप SC ST या PWBD के कैंडिडेट हैं तो आपको इंटीमेशन चार्जेस ऑफ ₹100 प्लस 18% GST पे करनी पड़ेंगी। और अगर आप जनरल EWS या OBC के कैंडिडेट हैं, इंटीमेशन चार्जेस प्लस एप्लीकेशन फीस दोनों देनी है और ये ओवरऑल रहेंगे ₹850 प्लस 18% GST एडेड रहेगा। अगर आप स्टाफ है तो आपको कोई चार्जेस नहीं देनी है। यहाँ दिया गया मोड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी है। इसके लिए आपको जो RBI का ऑफिशियल वेबसाइट है www.rbi.org.in इसे विजिट करनी है। फिर आपको इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़ना है, फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है इन गिवन अपेंडिक्स 1। नेक्स्ट देखते हैं पे स्केल क्या है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग बेसिक पे आपको मिल रहा है वो है ₹78,450 पर मंथ। इसके साथ आपके बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस भी एडेड है, तो ये कुल मिला के आपका अप्रोक्सीमेट सैलरी हो सकता है ₹1,50,374। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया गया है स्कीम ऑफ सिलेक्शन एंड सिलेबस फॉर ऑफिसर्स इन ग्रेड बी। तो यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा एंड इंटरव्यू रहेगा। तो एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन 2 फेजेस। तो जो एग्जामिनेशन है आपके 2 फेजेस में होंगे, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो यहाँ पे जो ओवरऑल मार्क्स है वो है 200 और यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है October 18, 2025। तो यहाँ पे जो आपके सिलेबस रहेंगे वो है जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग और टोटल टाइम अलॉटेड इज 2 आवर्स दैट इज 120 मिनट्स। फेज 2 में भी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और ये कंडक्ट किया जाएगा 6 दिसंबर 2025 को। फेज 2 एग्जामिनेशन में आपके 3 पेपर्स रहेंगे। पेपर 1 में आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज रहेगा। तो यहाँ पे 50% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप। 50% ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेगा और 50% डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको 90 मिनट्स मिलेगा। और यहाँ पे जो मार्क्स दिया जा रहा है वो है 50 इन ऑब्जेक्टिव एंड 50 इन डिस्क्रिप्टिव। तो यहाँ पे जो टोटल मार्क्स पेपर 1 में रहेंगे वो है 100 और टाइम अलॉटेड इज 120 मिनट्स। पेपर 2 में आपका राइटिंग स्किल टेस्ट होगा, ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा और यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है 90 मिनट्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 3 और मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 100। पेपर 3 में जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट रहेगा। यहाँ पे भी आपके 50 ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और 50 डिस्क्रिप्टिव टाइप। टाइम अलॉटेड फॉर ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है 30 मिनट्स और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव के लिए टाइम अलॉटेड इज 90 मिनट्स और यहाँ पे भी आपके 50 मार्क्स रहेंगे। तो यहाँ पे पेपर 3 में आपका टोटल टाइम दिया जा रहा है 120 मिनट्स और मैक्सिमम मार्क्स है 100। तो ओवरऑल जो मार्क्स दिया जा रहा है वो है 300। नेक्स्ट होगा आपका इंटरव्यू। अगर आप फेज 2 क्लियर करते हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू और इंटरव्यू में जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेगा वो है 75। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में जो जो सब्जेक्ट्स है उनके कंप्लीट सिलेबस आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है वो स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है 10 सितंबर 2025 से और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 30 सितंबर 2025। तो विद इन दिस पीरियड आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि दिए गए इन्फॉर्मेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।